हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक। कल है 29 मई और हमें देखना होगा कि कल मंथली एक्सपायरी है हमारी दोस्तों। तो दो तीन चीज़ें हैं जो कि मैं ध्यान रखने वाला हूँ और ग्लोबल मार्केट में भी हमें उन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप मार्केट क्लोजिंग देखोगे तो 24,750 के आसपास क्लोजिंग हुए, यानी कि मार्केट ने अपने लेवल को होल्ड करने की कोशिश की है। तो मेरे लिए दो तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि है, अगर आप ग्लोबल मार्केट में न्यूज़ के बारे में देखोगे तो आज के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए, जो है कि हमारे लिए एफओएमसी के मिनट्स आने वाले, फेड के मिनट्स आने वाले। जिस तरह से ट्रम्प के हमारे बयान आ रहे, इस पर खासा ध्यान देना पड़ेगा। इससे ही हमारे मार्केट का, ग्लोबल मार्केट का व्यू डिसाइड हो सकता है। तो आज रात को 11:30 बजे ये आ सकते हैं। उसके बाद देखना पड़ेगा ग्लोबल मार्केट इसको लेके कैसे रिएक्ट करते हैं। उसके बाद अगर देखो तो कल के लिए मार्केट क्लोज होने के बाद हमारे लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो फर्स्टली तो जो कि इम्पोर्टेंट है, यूएस का जीडीपी Q1 का हमें देखने वाला है। उसके बाद इनिशियल जॉब क्लेम डाटा आने वाला है। अगर आप देखोगे तो ये दो तीन चीज़ें, लेकिन ये चीज़ें मार्केट क्लोज होने के बाद आएंगी। तो इस पर हमें फ्राइडे को इस पर रिएक्शन आते हुए देखने को मिलने वाला है। अब अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो अभी तो हमारा गिफ्ट निफ्टी हमें थोड़ा स्लाइटली निगेटिव दिखा रहा है और ग्लोबल मार्केट में भी मार्केट वैसा ही है। मार्केट मिनट्स का वेट कर रहा है और उसके बाद मार्केट हमें शायद रिएक्शन दे दे। यूएस के फ्यूचर्स अभी स्लाइटली पॉजिटिव कह सकते हैं, और लेकिन यूरोपियन मार्केट में हमें अच्छे खासे डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहे। वही ऐसे ही एशियन मार्केट में भी हाल है। हमारे मार्केट में भी आज अच्छा खासा साइडवेज मार्केट हमें देखने को मिला है। गिफ्ट निफ्टी अभी निगेटिव है, लेकिन 11 साढ़े 11 के बाद देखना होगा कि ग्लोबल मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। उसके ऊपर हमारा गैप अप और गैप डाउन डिसाइड हो सकता है। लेकिन आप मेरी बात करो तो मेरे लिए एक दो चीज़ें जो कि है मैं ध्यान रखने वाला कि मेरा बायस क्या है। अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे लगता है अगर मार्केट इस लेवल को 24,700 के लेवल को निकालता है, अगर गैप डाउन के साथ निकाले या फिर स्लाइटली फ्लैट ओपन होके इस लेवल को निकाले तो मेरे लिए बेस्ट चीज़ होगी, क्योंकि डाउन साइड मेरे लिए फिर टारगेट 24,500 का ओपन हो जाता है और मार्केट 200 पॉइंट्स प्लस पॉइंट आराम से मंथली एक्सपायरी के दिन मूव हमें देखने को दिखा सकता है। लेकिन मेरा व्यू क्या है, मेरा व्यू चांसेस मुझे लगता है कि मार्केट गैप डाउन होगा करीब 24,700 के पास। उसके बाद मार्केट के लिए डाउन साइड टारगेट ओपन हो जाता है जो कि है 24,500 का। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर मार्केट गैप अप खुलने के बाद मैं वेट एंड वॉच करूँगा, क्योंकि अप साइड में जब तक मार्केट 24,880 लेवल को जब तक अप साइड में नहीं निकलेगा मैं अप साइड में प्लान नहीं करूँगा। अगर मार्केट गैप अप के साथ इसे निकाल देता है और यहाँ पर सस्टेन कर देता है तभी मैं अप साइड के प्लान कर रहा हूँ। मेरा टारगेट 25,000 फर्स्टली होगा दोस्तों, क्योंकि मार्केट में अगर इस लेवल को निकाल दिया तो जो मार्केट 2-3 दिन से वोलेटाइल और आज कंसोलिडेट हुआ है तो अच्छा खासा अपसाइड मूव देखने को मिलता है। लेकिन मेरा पर्सनल व्यू है कि मार्केट डाउन साइड जाने की चांसेस मुझे यहाँ से ज़्यादा दिखते हैं कंपेयर टू अपसाइड। अगर मैं गलत होता हूँ तो अगर अपसाइड में जाना है तो मार्केट को पहले 24,880 के लेवल को निकालना होगा। अगर इसी को निकालेगा तभी मैं अपसाइड में प्लान करूँगा। जब तक मार्केट इस जोन में होगा मेरे लिए ये ऑप्शन सेलिंग का जोन है, क्योंकि इस जोन में फिर ऑप्शन सेलर्स पैसा बनाएंगे और फ्राइडे के दिन फिर हमें एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है या फिर डाउन साइड मूव। लेकिन हमें दोनों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन अगर डाउन साइड जाता है तो मैं अच्छे से तैयार रहूँगा, लेकिन अप साइड में मैं अपनी क्वांटिटी आधी कर सकता हूँ। तो फिर आप भी अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है। लास्ट 2-3 आवर में अच्छा खासा मूव मिल सकता है। 1 से 12 बजे के बाद अगर मार्केट इस जोन में कंसोलिडेट करता है तो 12 बजे के बाद हमें एक अपसाइड या फिर डाउनसाइड मूव देखने को मिल सकता है। तो फिर कल पेशेंटली वेट कीजिएगा, जब तक मार्केट में लेवल नहीं निकलते तब तक ट्रेड मत कीजिए। अगर मार्केट वोलेटाइल इस जोन में रहता है, अगर डाउन साइड भी ब्रेक किया फिर से ऊपर गया, अप साइड भी ब्रेक किया तो मार्केट फिर वोलेटाइल हो जाएगा और फिर मार्केट फ्राइडे के लिए वेट करेगा। तो फिर चलो मिलते हैं कल। थैंक यू।